चलो, तो आईपीसेक का आपकी फेज वन फेज, सॉरी, हाँ, आईपीसेक की आपकी फेज 1 फेज 2, ये दोनों चीज आपकी पूरा क्लियर है। अच्छा, एक हाँ बात, जी। ऐसा सिनेरियो सिनेरियो भी आता है क्या? हाँ जी, बताओ। सपोज हम लोग टनल में हम्म। EIGRP यूज कर रहे हम्म। हैं, ऐसा हम्म। भी सिनेरियो होता है कि टनल में स्टैटिक यूज करने का? देखो, टनल में स्टैटिक यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैटिक यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो मैं छोटी सी लैब दिखाया कि दो दो होती है। बट एक्चुअली रियल एनवायरनमेंट में आप थोड़ी ना दो नेटवर्क को पास करोगे वहां पे। आपकी अच्छा 50 अच्छा। 50 नेटवर्क होती है ना वहां पे। क्योंकि मेरा हम्म। एनवायरनमेंट में दो नेटवर्क थोड़ी होती है, अच्छा। बहुत सारा होती है ना, तो ओके। स्टैटिक बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, अब आपकी क्वेश्चन आएगा, यार मैं ओएसपीएफ भी तो यूज कर सकता हूँ। यार ओएसपीएफ में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है? वो जो डीआर इलेक्शन प्रोसेस होती है ना, डीआर हाँ। अप नहीं आएगा, डीआर डाउन हो जाएगा, वो फ्लॉप मारेगा वो। ओएसपीएफ अच्छा। फ्लॉप मारेगा वो। तो इसीलिए हम ओएसपीएफ को यूज नहीं करते हैं, वो रीजन यही है। ओके। तो ना आप 100% टाइम एआईजेटी देखोगे। हाँ, मान लो आपकी बहुत छोटी सी इंवायरमेंट है, 2 3 की नेटवर्क है, तब तो स्टैटिक यूज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टैटिक जनरली हम यूज नहीं करते हैं, रीजन इतना आपको स्टैटिक में डाल नहीं पाएंगे। ओके। ठीक है। ठीक। और कोई डाउट? नहीं, इसमें तो नहीं है अभी। इसमें नहीं है ना? अब थोड़ा सा फिर से वही देखना पड़ेगा हमें अभी। बैक टू वही होगा कि थोड़ा सा पैकेट कैप्चर अभी फिर से करेंगे, ठीक है। ओके। कोई डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ। ठीक है। ओके, आप स्टॉप कर दो। हाँ, कर दिया। ओके। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किए थे ये। सो क्रिप्टो में देख लेता हूँ मेरा एक्टिव में पड़ी है। सो क्रिप्टो आई आईपी से स्टाटस एक्टिव पड़ी है, फ्लो बनी है, टनल हेड है, लाइफ टाइम है। हाँ ठीक है। अब मैं मुझे एक चीज बताओ आप। अब चलते हैं नॉर्मल सिनारियो में। अब मुझे एक चीज बताना, जैसे मैं जीआरई किया था, हाँ क्योंकि अभी तो मैं आईपीसेक डाल दिया था, याद है आपको? नॉर्मल जीआरई हमने किए थे, नॉर्मल जीआरई, कोई आईपीसेक हाँ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे ईआईजीआरपी की हेलो पैकेट कैसे दिख रहा था? अभी मैं उसको शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आईपीसेक डाल दिया। ओके। नॉर्मल जीआरई पैकेट कैसे दिख रहा था? पहले तो जीआरई की हेडर था, ठीक है। उसके बाद सोर्स आईपी कुछ था, सपोज 192.1.13.1 था ना, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 192.1 35 35.5, राइट। इसके बाद ईआईजीआरपी की पैकेट था, ये सुन लो। हाँ, 98 ऐसा कुछ तो। हाँ, ईआईजीआरपी की पैकेट था, वो 98 था। बट ईआईजीआर की सोर्स क्या था? 192.168.1.1। मतलब ये जीआरई की पैकेट था, 13.1 से पब्लिक आईपी फॉलो करे, सॉरी पब्लिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है। ईआईजीआरपी यूज कर रहा था डाटा के लिए, तो ईआईजीआरपी की डेस्टिनेशन क्या होगा? 224.0.0.10। टेन। उसके बाद, सॉरी, इसके बाद आपकी जो भी डाटा होगा, इंटरनल डाटा जो भी होगा, इस टाइप की था या नहीं? क्या? मतलब पैकेट आपको इसी टाइप की था ना नॉर्मल जीआरई में?
हाँ शायद मैं भूल गया, शायद ऐसे पैकेट 98 भी था ना सर। हाँ 98, ये याद रखना है आपको। देखो अभी मैंने उसके ऊपर आईपी6 डाल दिया ना, फिर मैं शो नहीं कर पाऊंगा। पर जैसे आप हाँ लेप करोगे फिर से दिखा, ये मैं चेक दिखाया था आपको। तो आप ये चीज देखना एक बार, पैकेट कैसे दिखता था। पहले जीआरई आपका आएगा, जीआरई के बाद आपका पब्लिक आईपी था, पब्लिक आईपी के बाद आपकी आईजीआरपी, जो आपकी जो इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो था। सोर्स आईपी था, क्योंकि ये देखो सोर्स आईपी इसका जीआरई का ये है, मतलब इसका टनल सोर्स होगा ना इंटरनल। सही है। 192.168.1.1 था, बट आईजीआरपी क्या होती है कि आईजीआरपी मल्टीकास्ट एड्रेस में सेंड करता है, ये वाला सही है। मल्टीकास्ट एड्रेस। उसके बाद मेरा डेटा था पैकेट 98 की था। ठीक है, ये तो नॉर्मल जीआरई की था। अब मैं एक काम करूंगा, एक पैकेट कैप्चर यहां पे करेंगे। ठीक है, पिंग 51.1.1.1। ठीक है, चलो मैं एक को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अभी स्टॉप करता हूँ इसको। पैकेट साइज कितना हो गया? कितना 1200? नहीं 1200 क्यों, 150 बाइट्स ना। वन ये तो फिफ्टी था। बिट्स हो गया ये वाला। हाँ अच्छा, बाइट 150, 150 हो गया। पहले 98 था, अभी 150 हो गया। 150 हो गया। अब 1 बाई 1 लाइन में चलेंगे, अच्छे से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मैं लिख रहा हूँ, नोट शेयर करूंगा जैसे क्लास खत्म होगा पूरा सारा। वीपीएन आफ्टर आईपी से किया आईजीआरपी, हेलो साइज इज 150 बाइट। ठीक है ना। ओके। सो ओवरहेड कितना हो गया? 98 और 50, 52, 52 हो गया। यही ना। हम्म, खुद पैकेट निकालेंगे अभी, ध्यान रखना इसको है। क्या? आप मुझे पैकेट निकाल के दो अभी, ये आपके सामने है। हम्म, पैकेट पैकेट निकालो। कैसे, पहले आपको क्या दिख रहा है? देखो एक चीज है, मैं अरे बता रहा हूँ नीचे का। आपको। हाँ कोई नहीं। ईएसपी आपकी, ये जो है ना, ये जैसे आपने आईपी से, सॉरी आईपी से डाल दिया। ठीक है, हाँ, जीआरई के ऊपर ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। मैं पहले आपको वो चीज दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। सो इंटरफेस टनल, मेरा 1 था ना। हाँ, हाँ, देखो टनल, अभी भी आपको आईपी से दिख रहा है क्या? हम्म, टनल दिख नहीं रहा है जीआरई क्या? का। जीआरई दिख रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें ईएसपी की एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, ईएसपी की फेज 2 वाला इसमें ओवरहेड लग गया उसमें। यही अच्छा। प्रॉब्लम किया कि ये आपकी पैकेट साइज को इंक्रीज कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे ये नॉर्मल है। आपकी सोर्स जो हो गया, ये वाला सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। मतलब ये मान लो वहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि जीआरई, जीआरई पैकेट के ऊपर ये ईएसपी लग गया। ठीक है, सही है। मतलब ईएसपी लग गया ऊपर, जो पैकेट मैंने आपको दिखाया। हम्म, सोर्स क्या हो गया, ईएसपी का भी सेम हो गया ना। 192, सही। नहीं क्या है उसका, 192.1.13.1, 192.1.35.5। इसके ऊपर फिर से आपकी जीआरई की पैकेट लग गया।
सो इंटरफेस टनल वार में आप देख रहे थे जीआरई की पैकेट लग गया, जीआरई की पैकेट अगेन सेम हो गया। उसके ऊपर आपकी ईआईजीआरपी की पैकेट है जो इंटरनल डेटा के लिए, हम्म, और डेस्टिनेशन हो गया। उसके बाद डेटा। देखो दोनों पैकेट बिल्कुल सेम है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, जो 52 बाइट्स की जो ओवरहेड लग गया ना, इसकी वजह से लग गया, जी। ये वाला, फेस 2 की वजह से। इसके वजह से ईएसपी की जो पेलोड उस वहां पे लग गया ना, ये इस साइज हम्म, को इंक्रीज करवा दिया। बाकी आपकी नॉर्मल है। देखो ईएसपी की ये वाला, जस्ट उसके ऊपर एक ईएसपी की प्रोटोकॉल लग गया। ये वाला प्रोटोकॉल जो है ना, ईएसपी की हाँ। प्रोटोकॉल लग गया, ये बस कुछ नहीं किया, डुप्लीकेट हो गया। एंड अभी ओवरहेड जो आपकी हो गया, साइज बढ़ गया। ठीक है। ओके। मतलब आप यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पे डुप्लीकेशन देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? उस सब आईपी एड्रेस डुप्लीकेट हुआ है। हाँ डुप्लीकेट हो गया ना, कि मेरा हाँ। जीआरई भी पैकेट है, उसके ऊपर ईएसपी की भी पैकेट है, आईपीसेक वाला। ठीक सही। है। मतलब जीआरई के ऊपर मैं जैसे डाल रहा हूँ, जीआरई डाल रहा हूँ, ऊपर से मेरा ईएसपी की पैकेट, आईपीसेक की पैकेट यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये वाला सीन आपका क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। मतलब साइज की अननेसेसरीली मेरा डुप्लीकेशन की वजह से साइज की प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ओवरहेड हो गया। ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट आईपीसेक टैग्स दा, मतलब जो भी पैकेट लेता है बाय डिफॉल्ट, जो आईपीसेक होती है ना, जो टनल की पैकेट होती है वो जीआरई होती है। इसीलिए अच्छा। ये देखो, यहाँ पे थियोरेटिकली थोड़ा समझो चीज को। सो इंटरफेस टनल वन, ऑल दो मैंने आईपीसेक डाला, बट पैकेट जो ले रहा है ना, टनल जो ले रहा है, ये जीआरई ले रहा है। ओके। ठीक है। तो ये हम्म, क्या कर रहा है, तो एंड इस मोड को हम में क्या बोलते हैं, कि जो इस मोड को एनकैप्सुलेशन वो होती है इस मोड को बोलते हैं कि टनल मोड। बाय डिफॉल्ट टनल मोड में होती है। इन टनल मोड कुछ नहीं होती है, दिस इज अ डुप्लीकेशन होती है। ठीक है। टनल मोड कुछ नहीं होती है, टनल मोड डुप्लीकेशन होती है। ईएसपी की ओवरहेड वहां पे लग जाएगा जीआरई के ऊपर। दिस इज द रीजन माई 52 बाइट्स हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके। जो टनल मोड होती है, याद रखना, ये पूछेंगे बाय डिफॉल्ट कौन सी मोड होती है एंड उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। बाय डिफॉल्ट जो होती है टनल मोड होती है, एंड उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट ए डुप्लीकेशन। जो ओके। ईएसपी के जैसे मैंने आपको पैकेट लिख के दिखाया। ओके। देखो, सो क्रिप्टो IPsec, यहाँ पे भी टनल मोड लिखा आता है, और एक जगह में भी, इसके भी कहाँ पे एक, यहाँ पे भी आता है शायद, ये देखो, ये न्यूज सेटिंग क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट टनल मोड। ओके। ठीक है। हाँ, और अगर आप रियल राउटर में देखोगे ना, रियल राउटर में सर रन के नीचे, सर रन कॉन्फ़िगरेशन जैसे करोगे ना, हाँ। ये देखो, क्रिप्टो आईपीसेक ट्रांसफॉर्म सेट, इसके बाद ना आपको वो मोड दिखाई देगा, मोड टनल मोड वो आपको दिखाई देगा, बट मैंने कुछ एंट्री नहीं करूंगा बाय डिफॉल्ट टनल मोड, बट आपकी रियल राउटर में वो वाला एक्स्ट्रा कमांड दिखेगा, बाय डिफॉल्ट वाला कमांड यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सो क्रिप्टो आईपीसेक सा इन यूज सेटिंग टनल मोड। अभी समझ में आ गया टनल मोड क्या है? सही है। जो उसमें ये देखो बाय जीआरई का डिफॉल्ट होती है create होता टनल मोड। जैसे आप जीआरई के ऊपर आईपीसेक डालोगे, बाय डिफॉल्ट मोड होती है टनल मोड। ठीक है। है। टनल मोड जो होती है, उसमें डुप्लीकेशन होती है। क्या डुप्लीकेशन होती है, जीआरई के ऊपर ईएसपी की ओवरहेड लग जाती है। उसके वजह से नॉर्मल जीआरई जो होती है 98 बिट्स, सॉरी 98 बाइट्स, उसके ऊपर मेरा 52 की ज्यादा लग जाएगा, तो डेट विल बी 150। अभी इतना ओके। क्लियर आया समझ में? सही है। बट अब ये है,
अगर आपकी डुप्लीकेशन आ रहा है, पैकेट साइज इंक्रीज हो रहा है अननेसेसरी राउटर के ऊपर, बस ओवरहेड ज्यादा लग रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, यू हैव द एबिलिटी, आई कैन स्ट्रिप अप द पैकेट। स्ट्रिप अप का मतलब क्या हो गया? वो जो डुप्लीकेशन है, आई कैन रिमूव दैट वन। ठीक है। ओके। अगर एक चीज मान लो, मैं रिमूव कर दूंगा उसको, अभी पैकेट कैसे दिखाई देगा? इफ आई कैन रिमूव दिस वन, वो पैकेट कैसे दिखाई देगा? सिर्फ ईएसपी वाला दिखाएगा, हाँ जो सिर्फ हाँ 52 दिखाएगा हाँ, या? बस वो वाला ओवरराइड करेगा। उससे पहले मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर आपको करते हैं इसके ऊपर काम। ठीक है, ये कैसे इसको करना है। कॉन्फ़िग की, ठीक है। इसके बाद ये आपको देखो लाइन दे रहा है मोड, हाँ, क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट मोड। ये जो एनकैप्सुलेशन मोड होती है, टनल मोड, टनल मोड क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट टनल मोड आएगा। बट उसमें ओवरहेड लग रहा है, इफ आई वांट टू स्ट्रिप अप दैट ओवरहेड, आई हैव एन एबिलिटी, आई कैन डू मोड ट्रांसपोर्ट। जैसे आप मोड ट्रांसपोर्ट इसका करोगे, इसके बाद सो क्रिप्टो आईपीसैक, ये जैसे देखोगे ना, ये आपकी अभी भी वो टनल मोड दिख रहा है ना, ये ट्रांसपोर्ट हाँ, हो जाएगी। ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि देखो, एक बार जब टनल बनती है ना, अभी पैकेट उसका चल रहा है, डेटा चल रहा है, एक बार मैं काम करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ इसको। सर अपना सब क्लियर कर देंगे। क्रिप्टो एक बार मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद देखते हैं। ये जो रियल सिनेरियो में भी ऐसा क्लियर कमांड हाँ डालता है हाँ ना, हाँ हाँ क्लियर ये जीआरपी क्लियर ये वो, हाँ, वो डालते हैं। लिटेंसी रुको, में कुछ गड़बड़ नहीं होता है? नहीं, ऑन ऑन एनवायरमेंट आप डाल नहीं सकते हो ना, वो डाउन कर देता है उस टाइम। नहीं, ऑन में नहीं समटाइम, डालता, जो ऑन इन्वायरमेंट में भी डाल रहे हैं, मैं देखा है 2 दिन आगे। हाँ, अभी देखो, थोड़ा टाइम के लिए क्या होती है कि वो डाउन मार देता है। देखो मेरा भी मार दिया था डाउन। ये नहीं, उस सेटिंग को टनल मोड फिर भी आ रहा है। ओके, मेरा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा जीएनएस में ना ज्यादा इशू करता है ये वाला कमांड। हम्म, कोई नहीं, हो जाएगा। कहाँ गया था इसको? R1 to I5 हमने बनाया था ना। हाँ, थोड़ा सा क्लियर क्रिप्टो थोड़ा क्लियर करके वेट करते हैं। क्लियर क्रिप्टो, थोड़ा सा वेट करो। इनवैलिड पे कट आ रहा है अभी। सो क्रिप्टो, अब देखो, आइए ट्रांसपोर्ट मोड। सही। अब एक पैकेट कैप्चर करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो, ये थोड़ा सा रियल में भी होती है, आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये सब चीज होती है। ठीक है, अच्छा। वो सब चीज का ध्यान देना। अब देखो, अब इसका करते हैं काम। R1 से हम्म,
ठीक है। अब पैकेट साइज कितना हो गया? अब पैकेट साइज 134। सही है। 134 में क्या हुआ, जो ये ईएसपी का ना, ये वाला देखो, हाँ। जो मेरा जीआरई था, ठीक है, उसका तो जीआरई का टनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो हट गया। फिर भी अगर यहां पे मैं आऊंगा, सो ये देखो मेरा हो गया ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है। बट सही सो है। इंटरफेस अभी भी ये क्या दिखा रहा है? टनल दिख जीआरई। रहा है, जी आई पी। क्योंकि क्योंकि अभी भी ये एनकैप्सुलेशन को एज ए जीआरई यूज कर रहा है, ऑल दो इसका जो ओवरहेड है वो खत्म हो गया, ठीक है। बट उसका हाँ। जो एज ए टनल एनकैप्सुलेशन वो जीआरई यूज कर रहा है। उसका पैकेट अभी कैसे दिख रहा है? अभी स्ट्रिप अप किया, क्या स्ट्रिप अप किया? ये जो जीआरई की डुप्लीकेशन था ना, ये वाला, हाँ। हाँ। ये इसको रिमूव कर दिया। ओनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, जीआरई तो वो सोर्स डेस्टिनेशन को ये रिमूव मार दिया, बट प्रॉब्लम ये ही हो रहा है कि इसको टनल इंटरफेस को, टनल एनकैप्सुलेशन को स्टिल इट इज यूजिंग इज द जीआरई। मुझे जीआरई नहीं ओके। चाहिए, क्योंकि मैं आईपीसेक यूज कर रहा हूं भाई। इस जीआरई को पूरा खत्म करो। मैं इसको नेटिव आईपीसेक के हिसाब से यूज करना चाहता हूं। ओके। 134 बाइट्स। यहां पे क्या था? 150। 150 बाइट्स, ठीक है। अब इसको कैसे खत्म करूंगा मैं? इस जीआरई मुझे नहीं चाहिए, मुझे टनल एनकैप्सुलेशन भी पूरा आईपीसेक चाहिए, ठीक है। सही है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या बोलूंगा? इंटरफेस टनल 1। ये टनल 1 के अंदर क्या लेके जा रहा है? जीआरई जी को आई लेके जा रहा है, क्या है? मैं उसको बोलूंगा भाई तेरा मोड को ना तू अभी जीआरई खत्म कर। तू अभी आईपीसेक बन गया, पूरा प्योर आईपीसेक को लेके जा, जीआरई फियारी की ओवरहेड पूरा खत्म करो, ठीक है। इंटरफेस ओके। टनल 1, टनल मोड आईपीसेक आईपीवी पर। ये थोड़ा सा मुझे दोनों साइड बनानी पड़ेगी। अच्छा। टनल मोड डाउन हो गया ना, आई पी क्योंकि सेक दोनों आई पी साइड, भी। दोनों साइड हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा टाइम दो, अप हो जाए, क्योंकि दोनों में मैं चेंज कर के लिए दिया दो था। कमांड चाहिए, एक टनल मोड ट्रांसफर हाँ, और ट्रांस टनल मोड ये आईपीसेक आईपीवी पर, ठीक है। आई पी सेक। बट ट्रांसपोर्ट कमांड तब भी इफेक्ट आएगा जब अगर आपकी डुप्लीकेशन है, ओनली दैट कंडीशन में वो इफेक्ट होगा। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तब उसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा। अच्छा। अब देखो, अब पूरा नेटिव आईपीसेक बन गया। सही है। अब देखो, ये वाला पैकेट कैप्चर करो। ईएसपी वाला। ईएसपी वाला, ये कितना साइज हो गया? 126। 126। अभी क्या हुआ? ये बिल्कुल हट गया। ओके। अभी पैकेट आपकी कैसे हो गया? जीआरई की हेडर ये बिल्कुल हट गया। टनल मोड क्या आ गया आपकी? पूरा नटी आईपीसेक आ गया, ये 126 वाट हो गया। दिस इज नोन एज योर प्योर आईपीसेक, नेटिव आईपीसेक, ओके। ठीक है। ये वाला अभी एनकैप्सुलेशन को वो डायरेक्टली आईपीसेक में लेके जा रहा है, आईपीसेक ओवर आईपी। जीआरई खत्म हो गया, एंड फाइनली पैकेट से नेटिव आईपीसेक में कितना हो गया? 126। अगर मैं इसको रिकैप करूंगा, तो नॉर्मल जीआरई में मेरा कितना था? नॉर्मल सीआर में एक 98। मिनट,
नॉर्मल जीआरई में मेरा कितना था, 98। जब इसके ऊपर मैंने आईपीसेक डाल दिया, 150। 150। ठीक है, ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेशन हुआ। सही है। मैं उस डुप्लीकेशन इसको रिमूव करने के लिए, कहाँ गया मेरा, मैं इसको क्या ट्रांसफर किया, से ट्रांसफर डाल दिया ये था, बाय टनल डिफॉल्ट मोड। मोड कौन सा होती है, टनल मोड टनल होती है, मोड। मीनिंग डुप्लीकेशन। अभी मैंने इसको किया क्या, ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट मोड किया। ट्रांसपोर्ट मोड में पैकेट कितना हो गया, 130 पर। स्टील मेरा जो टनल मोड है, ये अभी भी क्या है, जीआरई है। बट मेरा मेन मकसद है, मैं आईपी सेक यूज कर रहा हूँ, उसको प्योर आईपी सेक करूंगा। मतलब टनल मोड में मुझे आईपी सेक ही दिखना चाहिए। ठीक है, प्योर आईपी सेक, इसको बोलते हैं ओके। कि नेटिव आईपी सेक। कितना हो गया, 126। 126 बाइट्स। याद रहेगा पूरा चीज। हाँ, यहाँ तक तो याद होना चाहिए। हाँ, ये कंप्लीट दिस अबाउट ऑल अबाउट योर आईपी सेक। ठीक है, ओके। बट आपको मैं एक अच्छा खासा टास्क दे रहा हूं अभी, ये तो पूरा आपको प्रिपेयर करनी है। देखो, ओके। नॉर्मली एनवायरनमेंट में हम जीआरई के ऊपर आईपी सेक डालेंगे, एंड सम केसेस डीएमवीपीएन के ऊपर डालेंगे। मैं ओके। आपको ये दे रहा हूं, कमांड एग्जैक्टली इट्स रिमेन सेम। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है, राइट नाउ यू हैव 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगेन वी विल मीट ऑन मंडे। ओके। आप डीएमबीपीएन फेज 2, फेज 1 में कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएमबीपीएन में जो फेज 2 है एंड फेज 3 है, इसके ऊपर काइंडली एक आईपी सेट डालना। ठीक है, फेज 1 के ऊपर कोई जरूरत नहीं है, नो वन इज यूजिंग द फेज 1। ओके। ठीक है, फेज 2 फेज 3 के ऊपर आईपी सेट डालोगे, एग्जैक्टली ओके। सेम, कमांड एग्जैक्टली सेम। डीएमबीपीएन करोगे तो अभी आपका काम क्या है, सैटरडे संडे के लिए जीआरई करोगे। ठीक है, एमजीआरई बनाओगे, बिना देख के बनाना, ठीक है ना। ओके। जीआरई और आईपी से, सॉरी, डीएमबीपीएन करोगे। ओके। डीएमबीपीएन में फेज 1 करना है आपको, फेज 2 करना है, फेज 3 करना है। ठीक है, ओके। जीआरई के ऊपर आपको एक आईपी सेट डालनी है, डीएमबीपीएन फेज 1 फेज 2 फेज 3 के अंदर आईपी सेट डालनी है। सही है। ठीक है, ये आपको इतना टास्क में दे दिया, सारा चीज बता दिया। तो ये आपको बस आईपीसेक की अभी एक्सपेरिमेंट करनी है 3 दिन। जैसे करोगे फिर मैं डीएमबीपीएन में आऊंगा, ओके। मल्टी पॉइंट हब के साथ। ठीक है, ये फिर लैप होगा डीएमबीपीएन की। ठीक है, क्लियर। सही है। दिस हाँ, हाँ। ऑल अबाउट योर आईपीसेक। थोड़ा सा देखो पैकेट साइज, ये थोड़ा याद रखने के लिए थोड़ा दिक्कत है, बट एक बार इतना याद रख जाओगे तो मतलब इंटरव्यू इजी हो जाएगा फिर। ओके। ठीक है, और कुछ डाउट पूछो, जितना अभी पढ़ा लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो गया। ओनली डीएमबीपीएन मल्टी पॉइंट अभी मुझे आपको बताना होगा। ओके। ये डीएमबीपीएन में आईपीसेक डालने में शायद वही चेंज होगा होगा शायद। डाउट होगा आ, आपको, सुनो, अगर डीएमबीपीएन आईपी से प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है, लीव इट हाँ। अबाउट द डीएमबीपीएन आईपी सेक, मैं डालूंगा डीएमबीपीएन आईपी सेक। ठीक है, ओके। हाँ। बट जस्ट ट्राई। मतलब आपको क्या ओके। लग रहा है कि आप वो नहीं डाल पाओगे डीएमबीपीएन फेज 2 फेज 3 के अंदर। हाँ। कोई नहीं, आप उसको डाल। लीव कर दो, आप उसको लीव कर दो, इतना हो जाएगा प्रैक्टिस। हम्म, इसको छोड़ दो आईपी सेक, ये वाला, बट ये वाला आईपी सेक तो हो जाएगा। हाँ। तो आप क्या करोगे, एक जीआरई करोगे, एक एमजीआरई करोगे, डीएमबीपीएन हाँ। फेज 1 फेज 2 फेज 3 करोगे, जीआरई के ऊपर आईपी सेक डालोगे, और सब में पैकेट कैप्चर करना। नहीं तो मतलब ओ, आपकी तो वो वाला प्रॉब्लम है ना, आपके पास डीएनएस है नहीं। जीएनएस था, पहले मैंने हटा दिया था। वो जो जो है वो सर्वर पे है, जो दिखाया ना मैंने एवीएन, मैंने अपने खुद सर्वर बनाया था एक डेस्कटॉप को मिटा के।
एक मिनट, अभी आपको कुछ पूछना है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, लेकिन तो रिकॉर्डिंग लंबा चलेगा फालतू में। हाँ, स्टॉप कर दीजिए। ओके।